नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में बीदर के नवनियुक्त एसपी प्रदीप गुंडी आईपीएस का स्वागत और पूर्व एसपी चंद्रबसना एसएल के सेंड ऑफ पार्टी का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुंडा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की भाजपा की मांग को कर दिया खारिज। सिर में पेन धंसा युवती की हुई मौत, तेलंगाना में हुई अजीब घटना। हेमंत सोरेन के हाथ तीसरी बार झारखंड की कमान, मुख्यमंत्री पद की ली थी शपथ। रूसी सेना में शामिल भारतीयों की जल्द हो वापसी, जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री को दो टोक। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में बीदर के नवनियुक्त एसपी प्रदीप गुंडी आईपीएस ने बुधवार की रात को बीदर के एसपी के तौर पर चार्ज लिया, जिनका आज गुरुवार को सम्मान कार्यक्रम रखा गया और बीदर के पूर्व एसपी चंद्रबसना एसएल के ट्रांसफर होने पर सेंड ऑफ पार्टी आयोजित की गई। डीसी गोविंद रेड्डी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जिले के सभी पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इनके अलावा शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर बीदर के पूर्व एसपी चंद्रबसना एसएल के कार्यों की प्रशंसा की और नए एसपी प्रदीप गुंडी का स्वागत किया। इसके बाद बीदर के पूर्व एसपी चंद्रबसना एसएल ने भी सभा को संबोधित करते हुए बीदर की जनता का इनके कार्यों में सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि बीदर हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बीदर में पूरा हिंदुस्तान रहता है। उन्होंने कहा कि बीदर जिले में सभी वर्ग और धर्मों के व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहते हैं और भाईचारे और बीदर की अखंडता और एकता को कायम रखते हैं। इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि कुर्सी और पद तो आते जाते हैं, परंतु आप लोगों ने जो मुझे अपने दिल में जगह दी है उसका बड़ा महत्व है। मैं जहां भी रहूंगा आप सभी लोगों की याद मेरे साथ रहेगी। बीदर में क्राइम को कंट्रोल करने में बीदर की जनता का काफी सहयोग रहा है। इस अवसर पर नए एसपी प्रदीप गुंडी ने भी संबोधित करते हुए बीदर की जनता को यह विश्वास दिलाया कि वह कानून का पालन करते हुए बीदर की जनता के लिए कार्य करता रहूंगा। उन्होंने उनका स्वागत और सम्मान करने पर पुलिस विभाग और सभी लोगों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, केपी न्यूज के सीईओ समीर खान ने दोनों एसपीओ से मुलाकात की और दोनों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग दोनों एसपीओ से मुलाकात करने के लिए उमड़ पड़े। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर तालुके के गादगी ग्राम पंचायत में 2018 से 1 फरवरी 2022 तक लगातार 4 वर्षों तक 8 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीधर और जीआरपी स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता वरदैया स्वामी ने मौजूदा सदस्य संतोष रामशेट्टी मामनकेरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को शहर के जिला प्रेस भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि उन्होंने रुपए से अधिक का गबन किया है। इस अवसर पर कहा गया कि ग्राम पंचायत में अवैध कारोबार में शामिल संतोष रामशेट्टी मामनकेरी और तत्कालीन पीडीओ श्रीधर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। आज गुरुवार 4 जुलाई को सीएमसी द्वारा बीदर केवी कार्यालय के समीप से एक अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण को जेकेवी से हटाया गया। बता दें कि जिले भर में अवैध कब्जा और अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीदर में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पशुपालन विभाग बीदर ने आज गुरुवार 4 जुलाई को बीदर में पशुपालक किसानों को सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ पशुपालक किसान को तालुका और जिला स्तर पर सम्मानित किया गया, जिसमें चिटकुपा के पशुपालक किसान मोहम्मद इस्माइल लाठौड़ी इंजीनियर को बीदर जिले का सर्वश्रेष्ठ पशुपालक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मोहम्मद इस्माइल इंजीनियर 100 एकड़ से अधिक भूमि पर फसल उगाते हैं और इस्माइल 150 जानवरों की देखभाल भी करते हैं। इस्माइल की पशुपालन सेवाओं को पशुपालन विभाग ने खूब सराहा और उनके साहस के लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरकार की बीदर डिस्ट्रिक्ट गारंटी इम्प्लीमेंट कमेटी के सदस्य मोहम्मद साजिद पाशा ने मोहम्मद इस्माइल इंजीनियर को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक पुरस्कार मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुंडा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की भाजपा की मांगों को गुरुवार को खारिज कर दिया। वहीं विपक्षी पार्टी ने भूमि खोने वालों को धोखाधड़ी से जमीन आवंटित करने के खिलाफ अपना प्रदर्शन तेज कर दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक पॉश इलाके में वैकल्पिक जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे
MUDA द्वारा अधिग्रहित किया गया था। साथ ही विपक्ष ने सीएम से उनके इस्तीफे की मांग की। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कुछ लोगों के एक समूह ने एक 10 वर्षीय लड़की का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। अपहरणकर्ताओं ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने से पहले उसे ड्रग्स दिया। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना के कारण लड़की गर्भवती हो गई। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। लड़की को काचीगुड़ा क्षेत्र से 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए 2 लोगों ने पहले लड़की से दोस्ती की और फिर उसका अपहरण कर लिया। दोनों आरोपी ने बाद में कई अन्य लोगों को इस घटना में शामिल किया। गिरफ्तार किए गए सभी 10 लोगों की पहचान चक्कोलू नरेश, सिरिपंगा, विजय कुमार वाघमारे, बालाजी, गुडंती कृष्णा, थोंटे किरण कुमार, वोलेपोगो, अजय, जेम्स, चिवियर, वाघमारे, दीपक, समावत हत्या नाइक और इंजामुरी मधु के तौर पर की गई है। इन लोगों ने नाबालिग के साथ कई बार मारपीट की और उसे जबरन नशीली दवाओं का सेवन करवाया। इसके बाद लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लिखने की कलम धंस जाने से 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। यह घटना तेलंगाना राज्य के भद्राचलम में हुई। जानकारी के मुताबिक सुभाष नगर की बच्ची सोमवार को खेलते समय बिस्तर से गिर गई, जिससे लिखने की कलम उसके सिर में धंसती चली गई। बच्ची के सिर से काफी खून बह रहा था। उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के लिए खम्मम के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां बुधवार को डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए उसके सिर से पेन निकालने में सफल रहे, लेकिन बच्ची की हालत बिगड़ गई। इसी बीच अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज उसकी मौत हो गई। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। गुरुवार को उन्होंने एक बार फिर शपथ ली। बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन हाल ही में जमानत पर रिहा हुए। 31 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन झारखंड के सीएम बने थे। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने राजभवन में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। झामुमो ने इससे पहले दिन में बताया था कि राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है और वह 7 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। झामुमो गठबंधन ने बाद में फैसला किया कि सोरेन आज बृहस्पतिवार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चंपई सोरेन ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और धन शोधन के एक मामले में जमानत पर रिहा हुए। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के मामले में दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को गुरुवार को नवी मुंबई की तलोजा जेल से नासिक जेल में शिफ्ट किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह करीब 11:30 बजे उसे एक जेल से दूसरी जेल में ले जाया गया। साल 2005 में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यार्पण कर भारत लाई थी। साल 2017 में उसे मुंबई बम धमाकों के मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अबू सलेम को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्टिंग के पीछे हत्या की साजिश नजर आ रही है। उसे डर है कि नासिक जेल में उसे मरवा दिया जाएगा। यही वजह है कि उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाकर इसका विरोध किया। इस याचिका में सलेम ने कहा कि उसकी सजा की अवधि तो पूरी होने वाली है, ऐसे में ठीक पहले उसे इस तरह एक जेल से दूसरी जेल से शिफ्ट करने के पीछे सरकार की साजिश उसकी हत्या करवाने की है। देश की राजधानी दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग काम धंधे की तलाश में आते हैं। आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। इनमें से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम सबसे ऊपर आता है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों,
डीटीसी बस के साथ ही दिल्ली मेट्रो नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके बावजूद एक समस्या अभी तक बरकरार थी, जिसे कुछ ही दिनों में दूर कर दिया जाएगा। दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट दूरी की कौड़ी है, उन्हें प्राइवेट वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ऐसे लाखों लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दूर दराज और दिल्ली के अमरूनी इलाके में रहने वालों के लिए जल्द ही मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मोहल्ला बसें चलाई जाएंगी। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। हाल ही में संसद में जब नए सांसद शपथ लेने पहुंचे तो उनकी शपथ का तरीका चर्चा में रहा। कुछ सांसदों ने ऐसे नारे भी लगाए कि बवाल हो गया, कई पर निशाना भी साधा गया, जबकि कईयों ने सफाई भी दी कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद संविधान की किताब का मजा उड़ा रहे हैं। इस दौरान वे संविधान की किताब को लहराते हुए भी दिख रहे हैं। असल में यह वीडियो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमाज मसूद का है। वे शपथ लेने की मुद्रा में दिख रहे हैं और हाथ में संविधान की प्रति लेकर मजाक में शपथ लेते नजर आ रहे हैं। वे हंसते हुए संविधान का मजाक उड़ा रहा है। इस दौरान एक युवती उन पर फूल बरसाते नजर आ रही है तो दूसरी लड़की वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, उसकी भी आवाज आ रही है। कजाकिस्तान में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। कजाकिस्तान में बुधवार को विदेश मंत्री ने अपने रूसी समक्ष सरगई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर चिंता जाहिर की है। इस मसले को लेकर खुद विदेश मंत्री ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, आस्थाना में रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव से मुलाकात हुई। मैंने उन भारतीय नागरिकों को लेकर उनसे चिंता व्यक्त की है जो वर्तमान में युद्ध क्षेत्र में फंसे हैं। उनके सुरक्षित और शीघ्र वापसी पर जोर दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि करीब 200 भारतीय नागरिकों की रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के तौर पर भर्ती किया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत इस मसले को लेकर पहले भी रूस के प्रति कड़ा रुख अपना चुका है। भारत ने कहा कि यह कदम भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के अनुरूप नहीं है। विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर भारत और रूस में मौजूद रूसी राजदूत के साथ इस मुद्दे को संबोधित किया है, साथ ही सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई की बात कही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में बीदर के नवनियुक्त एसपी प्रदीप गुंडी आईपीएस का स्वागत और पूर्व एसपी चंद्रबसरना एसएल के सेंड ऑफ पार्टी का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुंडा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की भाजपा की मांग को कर दिया खारिज। सिर में पेन फंसा युवती की हुई मौत, तेलंगाना में हुई अजीब घटना। हेमंत सोरेन के हाथ तीसरी बार झारखंड की कमान, मुख्यमंत्री पद की ली थी शपथ। रूसी सेना में शामिल भारतीयों की जल्द हो वापसी, जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री को 2 टोक। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।